हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का पार्ट 7। इससे पहले जो भारतीय इतिहास की जो हमने सीरीज चला रखी है उसके 6 वीडियोज़ हमने अपलोड कर दिए हैं और इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास के नाम से हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो उसमें वो वीडियो पड़े हुए हैं, तो जा कर के उन वीडियोज़ को देख लीजिए। आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आइए आज का पहले सवाल के साथ आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए 224 नंबर तक हमने कल डिस्कस कर लिया था पार्ट 6 में, आज 7वां पार्ट डिस्कस करने वाले। तो शुरू में जो है जैनियों द्वारा प्राकृतिक भाषा को अपनाया गया। तो देखिए ये प्राकृतिक नहीं है, जैनियों में जो है जैनियों द्वारा शुरू में प्राकृत भाषा को अपनाया गया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगिरी में पाली भाषा में दिया था। तो देखिए जो महावीर स्वामी थे उन्होंने जो है अपना प्रथम उपदेश राजगिरी में दिया था और भाषा कौन सी उपयोग किया था? पाली भाषा का उपयोग किया था। ज़रूर याद रखिएगा, पहला उपदेश राजगिरी में और पाली भाषा में दिया था। राजगिरी को राजगृह भी कहते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कर्नाटक में जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने, देखिए कर्नाटक में जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और जो है कर्नाटक राज्य में जैन धर्म को जो है ले गया और कर्नाटक में ही श्रवणबेलगोला बेला नामक स्थान पे चंद्रगुप्त मौर्य की जो है मृत्यु भी हुई है वहाँ पर। तो देखिए कर्नाटक में जो है जैन धर्म को ले जाने का श्रेय जो है चंद्रगुप्त मौर्य राजा को जाता है, जो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक भी थे। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। उदयन तथा कलिंग राजा खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ उदयन राजा तथा कलिंग के राजा खारवेल, उदयन जो हर्यक वंश के राजा थे, उसके अलावा जो कलिंग राजा हुए वो भी जो है जो कलिंग राजा खारवेल वो जैन धर्म के अनुयायी थे। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। जैन धर्म जो संप्रदायों में बंट गया, श्वेतांबर एवं दिगंबर। तो देखिए जैन धर्म जो सर्वप्रथम धर्म की स्थापना हुई और फिर उसके बाद जैन धर्म जो संप्रदायों में बंट गया, तो 2 संप्रदायों में बटा, जिसमें से आधे लोग श्वेतांबर की ओर चले गए, आधे दिगंबर की ओर। श्वेतांबर वे हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर वे लोग हैं जो वस्त्र ही धारण नहीं करते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 229 नंबर है। जैन मठों को बसदी कहा जाता है। तो देखिए जो जैन मठ होते हैं उनको बसदी कहा जाता है या बसदी नाम से जाना जाता है। तो जैन मठों को बसदी कहा जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। जैन धर्म में ईश्वर एवं आत्मा की मान्यता नहीं है। तो देखिए जैन जो धर्म है वह ईश्वर को नहीं मानता है और ना ही आत्मा में ही विश्वास रखता है। तो जैन धर्म जो है आत्मा और ईश्वर को नहीं मानता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। तो देखिए जब जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था, जिसमें से एक श्वेतांबर था और एक दिगंबर था। तो देखिए जो भद्रबाहु थे उनके अनुयायियों को जो है दिगंबर कहा गया, जबकि जो स्थूल भद्र थे उनके अनुयायियों को जो है श्वेतांबर कहा गया। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। जैन धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। तो देखिए जैन धर्म तो आत्मा का जो है मान्यता को अस्वीकारता था, जबकि जैन धर्म में पुनर्जन्म की जो मान्यता थी। तो आत्मा की जो है मान्यता को स्वीकार नहीं करते थे जैन धर्म वाले, जबकि जैन धर्म में पुनर्जन्म जो था उसकी मान्यता थी। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 233 नंबर है। देखिए 1 मिनट देख लेते हैं अगले सवाल की ओर। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। तो देखिए जो चंपा के शासक दधिवाहन थे उनकी पुत्री जिनका नाम चंदना था, महावीर की जो है पहली महिला भिक्षुणी थी। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अब देखिए जैन धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब देख लेते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल।
तो बौद्ध धर्म से संबंधित देख लेते हैं। 234 नंबर फैक्ट है, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। तो देखिए बौद्ध धर्म की जो स्थापना की थी गौतम बुद्ध ने की थी, और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। तो देखिए जो है गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। आइए अगले सवाल की ओर चल लेते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं क्या कहता है। एक मिनट दोस्तों रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ अब अगले सवाल की ओर चल लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है। 236 नंबर फैक्ट है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है कि इनका जन्म शाक्य कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो देखिए जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म जो है कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, और 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और शाक्य कुल में हुआ था। तो इसलिए कभी कभी पूछा जाता है कि शाक्य मुनि किन्हें कहते हैं, तो शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को कहते हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। तो देखिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो महात्मा बुद्ध थे उनके पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा उनकी माता का नाम महामाया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। इनका पालन पोषण सौतेली माता प्रजापति ने किया था। तो देखिए जो इनकी वास्तविक माता थी वो तो महामाया थी, लेकिन इनका जो है पालन पोषण इनकी सौतेली माता जो प्रजापति गौतमी थी उन्होंने किया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। तो देखिए बुद्ध जो शब्द है उसका अर्थ जो है ज्ञान होता है, या ज्ञान से भरा हुआ व्यक्तित्व। तो बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। देख लेते हैं अगला सवाल। गौतम बुद्ध को बोध गया में फाल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो देखिए जब गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु के थे तो उन्होंने अपना गृह त्याग किया, और 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में जो है फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। गौतम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु या आरंभिक गुरु अलार कलाम थे। तो देखिए जो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे वो अलार कलाम थे। यह महत्वपूर्ण सवाल है, इसको याद रख लीजिएगा। अलार कलाम जो थे बुद्ध के आरंभिक गुरु थे। गौतम बुद्ध का सारथी छन्ना था। तो देखिए गौतम बुद्ध के जो सारथी थे जिन्होंने गौतम बुद्ध को अंतिम बार छोड़ा भी था जब वह गृह त्याग की घटना के दौरान घर छोड़कर चले गए थे। तो देखिए गौतम बुद्ध के जो सारथी थे वो छन्ना थे। चन्ना और कहीं कहीं छन्ना भी नाम मिलता है, तो चन्ना या छन्ना नाम याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर जाते हैं। गौतम बुद्ध का जो प्रयोग घोड़ा था वह कंथक था। तो देखिए गौतम बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा था जो वो प्रयोग करते थे उनके घोड़े का नाम जो है कंथक था, जबकि उनके सारथी का नाम चन्ना था, और प्रथम गुरु अलार कलाम थे। अगले सवाल की ओर जाते हैं। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा तथा पुत्र का नाम राहुल था। तो देखिए जो महात्मा बुद्ध थे उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था तथा पुत्र का नाम जो है राहुल था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। तो देखिए मैंने पहले भी बताया है कि गौतम बुद्ध ने जो है 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग दिया और ज्ञान की खोज में निकल गए। अगले सवाल की ओर जाते हैं। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो देखिए बौद्ध धर्म जो है जब बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उसकी जो घटना है उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये जरूर पॉइंट याद रख लीजिएगा। महात्मा बुद्ध ने तपस्या एवं काल्पिक नामक 2 सूत्रों को बौद्ध धर्म का देखिए बौद्ध धर्म का नहीं बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम ज्ञान दिया था। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा ये लंबा है, 1 मिनट देख लेते हैं। तो देखिए जो
महात्मा बुद्ध ने जो है तपस एवं काल्पिक नामक 2 सूत्र थे, उनको जो है बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। तो देखिए जो महात्मा बुद्ध थे, ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम तपस और काल्पिक नामक 2 सूत्रों को बौद्ध धर्म का जो है अनुयायी बनाया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 248 नंबर है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। तो देखिए श्रावस्ती उस समय 16 महाजनपदों में से एक था। तो बुद्ध ने जो है सर्वाधिक अपने उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजय तथा उदयन थे। तो देखिए जो है बौद्ध धर्म के जो प्रसिद्ध अनुयायी शासक हुआ करते थे तत्कालीन, उनमें से बिंबिसार जो कि अशोक के पुत्र हैं, प्रसेनजीत राजा तथा उदयन राजा, ये तीनों राजा जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। अगले सवाल की ओर जाते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो देखिए बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। तो बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के 3 रत्न कहे जाते हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। बौद्ध भिक्षुओं ने निवास स्थान को देखिए जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके जो निवास स्थान होता है उनको विहार के नाम से जाना जाता है, तथा जो बौद्ध धर्म के पूजा स्थल होते हैं उन्हें चैत्य कहा जाता है। तो देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए जो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है उसे विहार कहा जाता है, विहार, जबकि बौद्ध भिक्षुओं का जो पूजा स्थल होता है उसे चैत्य कहा जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 252 नंबर है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। और 2 भाग कौन कौन से थे? हीनयान एवं महायान। तो देखिए जो बौद्ध धर्म में चौथी बौद्ध संगीत हुई उसमें जो है बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया। एक भाग का नाम हीनयान जबकि दूसरे भाग का नाम महायान था। देखिए इन दोनों जो है समुदायों में यह अंतर था कि जो महायान था वह बौद्ध धर्म की जो है मूर्ति पूजा का समर्थन करता था, जबकि हीनयान जो समुदाय था वह बुद्ध के तथा किसी भी भगवान की मूर्ति पूजा का विरोध करता था। तो मूर्ति पूजा का जो समर्थन करता था वह महायान कहलाया, और जो मूर्ति पूजा का विरोध करता था या भगवान बुद्ध को भगवान मानने से विरोध करता था वह हीनयान कहलाया। हीनयान जो है बौद्ध के उपदेशों को फॉलो करता था, जबकि महायान जो था बुद्ध को भगवान की संज्ञा देता था और उनकी मूर्ति पूजा का जो है समर्थन करता था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। बौद्ध धर्म के पवित्र दिशा दक्षिण थी। तो देखिए बौद्ध धर्म में जो पवित्र दिशा हुआ करती थी वह दक्षिण को जो है पवित्र दिशा माना करते थे। अगले सवाल की ओर जाते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया। तो देखिए जो बौद्ध धर्म है उसका जो है प्रचार प्रसार जो है पाली भाषा में किया गया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। तो देखिए बौद्ध ग्रंथों में सर्वप्रथम पाली भाषा का ही प्रयोग किया गया, लेकिन जब संस्कृत का प्रयोग किया गया तो उसमें जो है सर्वप्रथम जो सा ग्रंथ लिखा गया जिसमें संस्कृत का प्रयोग किया गया वह अभिधम्म पिटक है। तो अभिधम्म पिटक के रचना के साथ ही बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग जो है प्रारंभ हो गया। देखिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक ज़रूर पहुँच सके। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।